फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) एक सरकारी संस्थान है जो मूवीज को ऑस्कर के लिए भेजती है। इस वर्ष कई मूवीज ऑस्कर जीतने के रेस में गई, जैसे RRR, कंतारा, कश्मीरी फाइल्स, द नंबी इफेक्ट, गंगूबाई एक्सेट्रा। और इसमें से कई मूवीज तो ऑस्कर के रिमाइंडर लिस्ट में भी शामिल हो गई है। पर क्या आपको पता है कि भारतीय फिल्मों ने अभी तक एक भी ऑस्कर नहीं जीता है? जितना तो छोड़िए, फाइनल लिस्ट तक जाने वाली मात्र 3 फिल्में हैं, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। तो आखिर क्या कारण है कि हर साल 1500 से अधिक फिल्में बनने के बाद भी और बॉलीवुड के 90+ ईयर के अनुभव के बाद भी क्यों आज तक कोई भी फिल्म ऑस्कर नहीं जीत पाई है? तो इन्हीं सब सवालों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम लोग 5 ऐसे कारण को जानेंगे कि आखिर क्यों बॉलीवुड की फिल्म ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस का, जो 1929 से हर साल एक अवार्ड फंक्शंस कराती आई है, जिसको एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर भी बोलते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये अवार्ड देता कौन है और इस अवार्ड के विनर कैसे डिसाइड होते हैं? दरअसल इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 7000+ रजिस्टर्ड मेंबर्स है, जो कि जज की तरह एक्ट करते हैं। राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सभी के लिए एक अलग मेंबर्स है, और जो जिस कैटेगरी में है वो उसे वोट करता है और विनर को डिसाइड करता है। टोटल 23 कैटेगरी के लिए अवार्ड मिलते हैं, लेकिन सभी कंट्रीज एक कैटेगरी के लिए अपने अपने देश से मूवीज नॉमिनेट कर उसमें भेजती है। वो कैटेगरी है बेस्ट मूवीज इन फॉरेन लैंग्वेज। इस कैटेगरी में कोई भी हॉलीवुड मूवीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। इनफैक्ट अगर किसी मूवीज में अगर डायलॉग 40% से ज्यादा इंग्लिश में हो तो वो मूवीज रिजेक्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्यों एक फिल्म मेकर चाहती है कि उनकी फिल्म ऑस्कर जीते, और क्या ये ऑस्कर जीतना इतना इम्पोर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड्स में दुनिया भर के फिल्म इंडस्ट्री के लोग शामिल होते हैं। किसी भी फिल्म इंडस्ट्रीज वालों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन जीतना गर्व की बात होती है। ये उनके और उनके देश के लिए गौरवान्वित का समय होता है। कई देशों की ऑस्कर जीतने के बाद की सेलिब्रेशन किसी देश के ओलंपिक या फुटबॉल कप जीतने के बाद होने वाले सेलिब्रेशन के बराबर होती है। ऑस्कर जीतने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे उस कंट्री के बारे में लोग जानने लगते हैं। उस देश के कल्चर के बारे में भी पूरे दुनिया के लोग जानने लगते हैं, जिससे इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही दो देशों के लोगों के बीच दूरियां भी कम होती है। इसके अलावा और भी कई फायदे होते हैं। पहला, मार्केट वॉच की एक रिपोर्ट बताती है कि ऑस्कर जीतते ही मेल एक्टर की सैलरी $3.9 मिलियन इंक्रीज हो जाती है। वहीं फीमेल एक्ट्रेस की सैलरी $500 इंक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ भी जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमें लगा था कि ये बीमारी सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही है। जैसे हाल ही में शाहरुख खान की मूवी पठान रिलीज हुई है। CNBC न्यूज के मुताबिक मिस्टर खान को पठान के लिए 100 करोड़ प्लस प्रॉफिट मिलेंगे। वहीं दीपिका पादुकोण को सिर्फ 15 करोड़। वैसे दीपिका भारत में हो रहे कई मुद्दे पर आवाज उठाती है, पर अपने राइट्स के लिए आवाज नहीं उठाती है। ये हमें आश्चर्यजनक लगता है। दूसरा फायदा ये है कि ऑस्कर जीतने के बाद मूवीज को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता है, जिससे उस मूवीज के रेवेन्यू इंक्रीज हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं ऑस्कर जीतने के लिए कौन सी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया है 40+ मिनट का मूवी होना चाहिए। वो मूवी USA में नहीं बना रहना चाहिए और उस मूवीज की 50% डायलॉग नॉन इंग्लिश ही रहनी चाहिए। सेकंड मेजर क्राइटेरिया है मूवीज को मिनिमम 7 डेज के लिए डोमेस्टिक स्क्रीन पे लगी रहनी चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया है वो जो मूवीज है वो लीक्ड नहीं होनी चाहिए। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये कितना सिंपल क्राइटेरिया है, पर इसके अलावा और भी कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया है जिन्हें पास करने के बाद ही फिल्म नॉमिनेट होती है। हमारे यहाँ की मूवीज चाहे तो वो आराम से पास कर सकती है। फिर क्या रीजन है कि हमारे देश की मूवीज ऑस्कर्स को नहीं जीत पाती है, स्पेशली बॉलीवुड की फिल्में? तो आइए इसे जानते हैं। बॉलीवुड की फिल्म्स के ऑस्कर्स ना जीतने का कारण बेसिकली बहुत से हैं, पर हमने इस टॉपिक को समझने के लिए इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पॉलिटिक्स और पैसा। FFI ही भारत की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन फिल्म्स को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करती। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पर पॉलिटिक्स और पैसा के दम पे इस बॉडी में काम करने वाले लोग अधिकतर इलाइट प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स होते हैं, जिसके कारण सिलेक्शन प्रोसेस हैम्पर्ड हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 2007 में ऑस्कर
के लिए नॉमिनेट हुई मूवी इकलब, जिसे इसलिए नॉमिनेट किया गया था क्योंकि उसमें टॉप स्टार्स कास्ट किए थे, पर वही उसे कई अच्छे मूवीज को मौका भी नहीं मिला। इन गवर्नमेंट बॉडी में अगर गवर्नमेंट के आदमी होते तो शायद अब तक कोई फिल्म ऑस्कर भी जीत जाती। दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड नॉमिनेशन प्रोसेस। ऑस्कर्स के वोटर्स को हजारों मूवी में से सिर्फ 15 मूवी सिलेक्ट करना होता है, उसमें से फिर किसी एक को ऑस्कर मिलता है। ऑस्कर्स नॉमिनेट करने वाले जजेस को हजारों मूवीज को देखना होता है, तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स का काम होता है कि वो अपने फिल्म का बज क्रिएट करे ताकि ये जजेस आपके फिल्म को देखने के लिए पहले से ही उत्सुक रहे। पर हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स मूवी भेज के सो जाते हैं। तीसरा है मसाला और ड्रामा। चाहे वो मूवी बाजीराव जैसे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट वॉरियर के बारे में हो या साइंस के बारे में, बॉलीवुड बिना लव एंगल, आइटम सॉन्ग्स और फाइट्स डाले मूवी बना ही नहीं सकती, जिसके कारण मूवी से ओरिजिनलिटी मिसिंग रहती है। इसलिए आप अब देखे होंगे कि लोग बॉलीवुड मूवीज को छोड़कर टॉलीवुड और हॉलीवुड के कंटेंट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। चौथा है बजट। अपनी मूवी को वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइज करने के लिए लोग $10 बिलियन तक खर्च करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लगान मूवी का। इस फिल्म को लिस्ट में लाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया था। प्रोड्यूसर्स बज क्रिएट करने के लिए अपने फिल्म को दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल में चलाते हैं और इसमें बहुत पैसा लगता है। अपने यहाँ छोटे बजट के मूवीज के पास इतना पैसा नहीं होता है और मूवीज अच्छी रहने के बाद भी वो ऑस्कर नहीं जीत पाती। 2004 में रिलीज हुई मूवी श्वास और 2015 में रिलीज हुई मूवी कोर्ट फंड के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाई। पांचवा है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब होता है किसी और की आइडिया या वर्क को लेना या चोरी करना। ये भी एक बड़ा कारण है बॉलीवुड मूवीज के ऑस्कर के लिए फेल होने में। आपने बर्फी और गली बॉय को तो देखा या उसके बारे में सुना होगा। गली बॉय मुझे भी अच्छी मूवी लगी थी, पर ये दोनों मूवीज कॉपी करके बनाई गई थी। बर्फी कॉपी है नोटबुक का, गली बॉय कॉपी है 8 माइल्स का। ऑस्कर के रूल्स प्लेगरिज्म को लेकर काफी सख्त हैं। सिर्फ शक के आधार पे ऑस्कर की लिस्ट से मूवीज को हटाया जा सकता है, सबूत की भी जरूरत नहीं है। और ये सब लोग जानते थे कि ये दोनों मूवीज कॉपी है, फिर भी ये दोनों मूवीज ऑस्कर के लिए भारत से भेजी गई थी और रिजेक्ट होकर वापस आई। अगर उस समय बर्फी मूवीज की जगह पान सिंह तोमर को ऑस्कर के लिए भेजा जाता तो उसका परिणाम कुछ और ही होता। बात यही खत्म नहीं होती है। गली बॉय मूवी को ऑस्कर के लिस्ट से रिजेक्शन के बाद भी भारत में उसे 40 से भी ज्यादा अवार्ड मिली थी। सोचिए हम वर्ल्ड में अपने इमेज को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है ताकि भारतीय फिल्म्स ऑस्कर्स को ज्यादा से ज्यादा जीत पाए। FFI को गवर्नमेंट अपने हैंड में ले और उसमें योग्य लोगों को बैठाए ताकि कोई भी फिल्म हो, छोटी या बड़ी या किसी की भी फिल्म हो, सबके साथ न्याय हो सके। दूसरा, गवर्नमेंट को स्मॉल फिल्म्स जो अच्छे हैं और जो ऑस्कर जीतने की कैपेसिटी रखती है वैसे फिल्मों को फंडिंग भी करना चाहिए। तीसरा है रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट और फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ साथ हम और आप ये कर सकते हैं कि हम जब कोई मूवी देखने जाते हैं तो ये जरूर सोचे कि हम मूवी थिएटर क्यों जा रहे हैं, स्टारकास्ट के लिए, हीरो हीरोइन के लिए या मूवी या अच्छे स्टोरी के लिए। मूवी मेकर्स और एक्टर्स को हम पब्लिक ही उठा सकते हैं और गिरा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भारत भी ऑस्कर्स जीते, और जीत सकता है क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, तो इसके लिए हमें वैसे मूवीज को सपोर्ट करना होगा जिसके स्टोरी में दम हो। अब लोग जाग रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई कांतारा और कश्मीर फाइल्स जैसे मूवीज को लोगों ने नए एक्टर्स होने के बाद भी स्टोरी के आधार पे मूवीज को सपोर्ट किया। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो भारत में जल्दी ही ऑस्कर अवार्ड्स की लाइन लग जाएगी। अगर इसके अलावा ऑस्कर नहीं मिलने का कोई और रीजन आपके ध्यान में है तो हमें जरूर बताइए। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।